में उसके बाद भी अगर उसको ये नहीं पता चले कि उसका पेपर होगा नहीं होगा तो उसका कितना मनोबल टूटता है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए उनका एग्जामिनेशन सेंटर ही नहीं पता। सिलेक्शन ना हो घर वाले टीवी बंद कर देते हैं जब वो तैयारी करता है। यहाँ सेंटर्स पे डीजे बज रहा है, बताओ कौन सा बच्चा है जो डीजे बजते हुए पेपर पे ध्यान लगा लेगा। पहली बात तो आपके सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, बताइए क्या स्थिति है। प्रेफरेंस में मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। सेंटर्स पे बाउंसर्स को रखा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है। हमारे इंग्लिश वाले उनके तो हाथ ही तोड़ दिए इन्होंने, और नीतू मैम को मतलब घसीट के लेके जा रहे हैं बुरी तरह से। बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से देख ही नहीं रहे कि टीचर हैं, ये भविष्य बना रहे बच्चों का। सपोज कल सुबह आपका एग्ज़ाम है और आपको एक दिन पहले ही एग्ज़ाम का सेंटर तकरीबन 500 किलोमीटर दूर दे दिया जाएगा या किसी और ही स्टेट में दे दिया जाएगा, तो ऐसे में रिवीजन करना दूर की बात है। आप सोच में पड़ जाओगे, यार मैं जाऊंगा कैसे, इतने जल्दी ना ट्रेन का टिकट मिलेगा ना ही बस, और जैसे तैसे भीड़ वाले गवर्नमेंट बस या ट्रेन में घुस के चले भी जाओ और वहाँ पे जाके पता चले कि आपका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, या फिर जहाँ पे आपका सेंटर अलॉट किया गया है वहाँ से भी हटा के कहीं और दे दिया गया, और कोई जैसे तैसे अपने सेंटर में पहुँच भी जाए, अचानक से देखने मिले कि अरे यार ये तो किसी भैंस का तबेला है। चलो कोई ना, एग्ज़ाम ही तो देना है। अब एग्ज़ाम देने बैठे तो ना कीबोर्ड ठीक से काम कर रहा है ना ही माउस। सोचो आंखों के सामने साल भर का मेहनत, आप एक तरीके से फ्लैशबैक में घुस जाओगे, उम्मीद तोड़ दोगे इस साल क्या जोर लगा के तैयारी किया था, लेकिन सारा साल बर्बाद हो गया। क्या हालत है देश की जब अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे हो और लोग हाथ पैर भी मारे कि जैसे तैसे जॉब मिल जाए। आर्थिक अवस्था में सुधार आए, पर बड़े बाबू लोग को तो किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब का पैसा खाना है, और यही एक सच्चाई है। लोग चाह के भी किसी भी एक पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली ये जो एसएससी एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये गवर्नमेंट नहीं लेती, किसी प्राइवेट फर्म को कंडक्ट करवाती है और उसके ऊपर एक बिड लगता है और वो गवर्नमेंट का मन होता है वो जिसको वो टेंडर दे दे। तो इससे पहले ये एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करवाती थी, लेकिन रिसेंटली 2025 के लिए जब ये टेंडर पास हुआ तो एडिक्विटी नाम की एक कंपनी को दे दिया गया। लेकिन बात यह है कि अगर सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बुक किया किसी भी एक साइट से, तो आप बाकी 4-5 जगह कंपेयर करोगे, चेक करोगे कि इसमें से अच्छा कौन सा होगा और सेफ कौन सा होगा, और सेफ्टी के लिए भले आपको 2-3 हज़ार ज़्यादा लगे आप लगाओगे। अब इसमें क्या हुआ, टीसीएस ये एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए 350 लेती थी पर स्टूडेंट, और वही एडुकेटी जो है 220 पर स्टूडेंट ले रहा था। तो सस्ता टिकाऊ समझ के उसको दे दिया गया। फिर वही किसी का सेंटर 500 किलोमीटर दूर दे दिया गया और किसी को दूसरे स्टेट में भेज दिया गया, तो कहीं किसी स्टूडेंट को एग्जाम में घुसने नहीं दिया गया, और ऐसे बहुत सारी चीजें। अब बात यह है कि ये जो एडुकेटी नाम का फर्म है ये बहुत सारे जगह पे ब्लैक लिस्टेड है अपने खराब सर्विस की वजह से, ऐसा सोर्स कहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका टेंडर पास करवाने के लिए कितने भ्रष्ट लोग मिले होंगे। देखो ये यूथ का फ्यूचर से खिलवाड़ आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, और इसमें जितना गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतना आजकल के पेरेंट्स भी। बचपन से ही जब किसी के मन में ये डाल दिया जाए गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो, लड़की अच्छी मिलेगी, खानदान अच्छा मिलेगा, और ना जाने क्या क्या, जितने वैकेंसी नहीं निकलते उससे 10x ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, शायद उससे ज्यादा भी, और जैसे तैसे नौकरी भी लग जाए तो सोचते हैं डेवलपमेंट में जुड़ जाएंगे, देश का सेवा करेंगे। लेकिन ये देश में फैक्ट बात तो ये है कि आप कितने बड़े ही ऑफिसर क्यों ना बन जाओ, आपको कुछ अंगूठा छाप के ही इशारों पे काम करना पड़ता है, और यहीं से मेन मोरल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है लोगों का। और मेरे फीड में एक वीडियो भी सामने आया, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकालने पड़ते। मैं इन सर के बारे में जानता नहीं, बट इन्होंने बहुत सही कहा है, जब ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तो क्या उम्मीद रखोगे आप। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये पार्टी होती तो ऐसा ना होता, वो पार्टी होती तो ऐसा ना होता। तो एक वीडियो आपको दिखा दूं। पॉलिटिक्स में तो हद है फ्रेंडशिप्स की। द पार्लियामेंटरीज दे आर फाइटिंग फॉर एवरीथिंग। चाहे किसी को कुछ चाहिए, किसी को अपने क्षेत्र में कुछ चाहिए। देयर आर सो मेनी यू रिप्रेजेंटिंग पीपल एंड आप कहीं के रिप्रेजेंटेटिव हो, सो you have a lot of demands और lot of shouting, screaming, ministers के साथ fight, opposition के fight, ये सब होते हैं। As you come out of that hall into the canteen, the scene totally changes. Everybody is laughing, eating together, and they're having सब दोस्त हैं।
सब दोस्त। होप आप लोग समझ ही गए होंगे। देखो अब कॉर्पोरेट में भी लोग खुश हैं नहीं। एक तरफ नारायण मूर्ति जैसे लोग बोलते हैं हमें 70 घंटा काम करने की जरूरत है, अब 6 दिन भी काम करो तो 12 घंटा बैठना पड़ेगा। और यही एक कारण भी है आजकल के प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप ना होना, सडन हार्ट अटैक। कितने एम्प्लॉयज तो प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं, हेल्थ की बैंड बच जाती है। और ऊपर से इंडिया में ये चीप लेबर वाला कॉन्सेप्ट, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो आपको उस हिसाब से यहाँ पे नहीं मिलता। कम पैसों में आप मेहनत करो, कंपनी का ग्रोथ होगा, जितना डिजर्व करते हो यहाँ पे उतना मिलेगा नहीं। फिर लोग आके ज्ञान देके चले जाएंगे वर्क लाइफ बैलेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, 70 आवर काम करो। जबकि रिसर्च के हिसाब से कॉर्पोरेट में एक्स्ट्रा काम करने वाले ना तो वेल फोकस्ड होते हैं और वो एक्स्ट्रा टाइम में किया गया वर्क बेकार ही होता है। सिंपल है, एक इंसान मेंटली एंड फिजिकली थक जाता है इतनी देर बैठ के। हालांकि ये सब भी एक रीजन है कि लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भागते हैं। और दुख तो इस बात का है हमारे देश में टेररिस्ट को सम्मान दिया जाता है और स्टूडेंट एंड टीचर जो काफी शांत तरीके से आंदोलन करने चले थे उन पे लाठी बरसाया जाता है, वैन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो आवाज ना उठा सके। और दूसरी तरफ हमारी मीडिया मेन मुद्दे ना कवर करके कोई भी एक ऐसा फालतू का मुद्दा उठाएंगे जिसका ना सर है ना पैर, और इनका हर बार का है। मेन टॉपिक कभी कवर ना करके फालतू टॉपिक उठाएंगे। चलो एग्जाम्पल के दौर पे आपको 2 चीज सिलेक्ट करने को देता हूँ। ऑप्शन है टू जनरेट मनी, टू जनरेट इंडस्ट्री, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एंड ऑप्शन बी फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मेट्रो राइड, फ्री फंड जिसमें हर मंथ आपको 1000-1500 मिलते रहे। एज अ यूथ आप क्या चूज करोगे? चलो आपने जो भी चूज किया हो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। पहले चलते हैं ऑप्शन बी में जहाँ सब फ्री या कुछ पैसे के लालच देंगे। ये रास्ता मैं चूज ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है जहाँ बात फ्री इलेक्ट्रिसिटी सिलेंडर या 1000-1500 की आती है गवर्नमेंट क्या करेगी, ये चीज प्रोवाइड करने के लिए बाकी चीज का रेट धीरे धीरे बढ़ा देगी या तो कहीं से भी स्टूडेंट एग्जाम फीस टैक्स से वसूल कर लेगी। एंड देयर इज ऑप्शन ए जहाँ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री जनरेट होगा। मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा क्योंकि यहाँ होगा एक अच्छा डेवलपमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मैं बोल सकूंगा आई डोंट नीड ऑप्शन बी, मैं खुद सब कुछ खरीद के फुलफिल कर सकता हूँ। पर हैरानी का बात यह है आज भी लोग फ्री वाले स्कैम में पीछे भागते हैं। लोगों को बस फ्री या डिस्काउंट वर्ड ही सुनना बहुत अच्छा लगता है। खैर उम्मीद करता हूँ लोग एम्प्लॉयमेंट की मांग करें ताकि ऑपोजिशन से लेके करंट गवर्नमेंट में थोड़ा दबाव आए। जय हिंद।